प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण के अंतर्गत गंगा सफाई योजना के बारे में हम लोग आज जानेंगे, वो भी आईसीटी के माध्यम से। तो हम लोग देखते हैं कि गंगा सफाई योजना क्या है। 1985 में प्रारंभ की गई, क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता कम हो गई थी। हम सभी लोगों ने गंगा सफाई योजना अथवा क्लीन गंगा प्लान के बारे में बहुत जगह पढ़ सका होगा, जैसे कहाँ पर रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर आदि में सुना होगा। क्योंकि गंगा का जल मानवीय गतिविधियों के कारण बहुत गंदा हो गया है, तो इसकी सफाई के लिए सन 1985 में गंगा सफाई योजना चलाई गई, ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। वैज्ञानिकों ने जब गंगा के जल की जांच की, उसमें कोलिफॉर्म जीवाणु का एक पूरा वर्ग पाया गया, और जल में इस जीवाणु की उपस्थिति जल का संदूषित तो मनुष्य की आंतों में पाया जाता है, और इसका जल में मिलना ही मतलब प्रदूषित होना है जल का। बता दें कि गंगा हिमालय में स्थित गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। अर्थात गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है, और हिमालय पर्वत के किस स्थान से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है, और गंगोत्री से निकलने के बाद 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी गंगा सागर में मिल जाती है। अर्थात 2500 किलोमीटर लंबी गंगा है। आप लोग ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते चलिए, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे भी गंगा के किनारे 100 से अधिक नगर बसे हैं। जो 2500 किलोमीटर की लंबी गंगा है, इसके किनारे 100 से अधिक नगर बसे हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख के नाम मैंने आपको बताए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार, बंगाल आदि। तो ये जो गंगा के किनारे नगर बसे हैं, इनमें अनेक फैक्ट्रियां हैं, उद्योग चलते हैं, अनेक फैक्ट्रियां चलती हैं, उद्योग चलते हैं, जिसका औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज अर्थात वही मल सब कुछ गंगा में डाला जाता है। मतलब इन नगरों द्वारा निकला हुआ जो कचरा है, जो मल है, सब कुछ इसी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसीलिए गंगा जैसी पवित्र, पावन, शुद्ध जल वाली नदी एक गंदे नाले के रूप में बन गई है, और इसका पानी बहुत गंदा हो गया है। इसके अतिरिक्त मानव की अन्य क्रियाकलाप, जैसे कौन कौन से? नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख एवं शवों को बहाना भी इसके प्रदूषण का कारण है। यानी क्या क्या चीजें गंगा नदी में मिला दी जाती हैं, तो इन सभी नगरों से निकला हुआ जो कचरा होता है, मलमूत्र होता है, इसी में बहा दिया जाता है। इनके अलावा मानव खुद भी उसी में नहाता है, जानवरों को नहलाता है, अपने कपड़े भी धोता है, यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्तियों की राख भी गंगा नदी में डाल देते हैं। तो राख ही है, मृत शवों को भी, मरे हुए शवों को भी लोग गंगा नदी में बहा देते हैं। इसीलिए गंगा अधिक प्रदूषित हो गई है। गंगा जल आज हम लोग आईसीटी के माध्यम से जानेंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं आईसीटी के बारे में। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हम आपको यहाँ दिखा नहीं सकते, तो हम लोग आईसीटी का प्रयोग करके, कंप्यूटर का उपयोग करके, टीवी का प्रयोग करके उसको हम लोग देख कर सीख सकते हैं। क्योंकि जो चीज हम लोग देखते हैं वो जल्दी याद होता है। अगर आप लोग को हम हिमालय के बारे में बताएं कि हमारे पास ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं, ऐसे जानवर पाए जाते हैं, और हम आप लोगों को एक बार ले जाकर हिमालय पर दिखा दें, तो सब आंखों से देखिएगा, और देखिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ऐसे सिर्फ हम बोलेंगे तो भूल जाएंगे। तो कोई भी चीज अगर हम लोग देख कर याद करते हैं, तो वो हमारी स्मृति पे, हमारे मस्तिष्क पटल पे वो हमेशा के लिए छा जाता है, और हमेशा के लिए वह याद हो जाता है। तो उसी के लिए हम लोग आईसीटी का उपयोग करते हैं। तो आइए हम लोग आईसीटी के माध्यम से आज ये जानेंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर आप सुबह आज इस जगह पर आप अभी बैठे हो, वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री तापमान से ऊपर रही थी। या जिस जगह पर आप बैठे हैं, वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं।
जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ ध्यान से सुनने के लिए गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक